हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोग्रामर्स क्लब। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिएक्ट में नेविगेशंस को। तो उसके लिए हम रिएक्ट राउटर यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम एक अपना नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। CMD। अब यहाँ पे npx क्रिएट रिएक्ट ऐप नेविगेशन। इट टेक 1 to 2 मिनट। अब हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो चलिए इसमें हम CD नेविगेशन में चलते हैं। ओके, अब हमें इसमें अपना एक इंस्टॉल करना पड़ेगा डिपेंडेंसी। npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर -डॉ। ओके, तो ये हो गया। चलते हैं। अब इसको विजुअल कोड में ओपन कर लेते हैं। अब देखते हैं पैकेज डॉट जेसन में इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। ये देखिए, ये हमारा पैकेज है जो हमारा। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया रिएक्ट राउटर डॉम में। पैकेज में जाके आप चेक कर सकते हो कि आपकी जो डिपेंडेंसी है, ठीक है, वो इंस्टॉल हुई है कि नहीं। ये पैकेज के अंदर, ये देखिए डिपेंडेंसीज में रिएक्ट राउटर डॉम ये हमारा ऐड हो गया। ओके, तो अब हम सबसे पहले तो एक स्टाइल क्रिएट करते हैं, स्टाइल शीट, जो नेविगेशन के लिए हम यूज़ करेंगे। चलो हम नेविगेशन के लिए एक अलग से फाइल क्रिएट कर लेते हैं, न्यू फाइल। इसका नाम रख देते हैं style.css। ओके, अब इसमें सबसे पहले तो हमें नैव बार यूज़ करना है। तो नैव, इसका बैकग्राउंड सेट कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर जो भी सही लगे वो चूज़ कर लेते हैं हम लोग, यूज़ कर लेते हैं। आफ्टर देन यूएल, यहाँ पे लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल टाइप नन। ओके, मार्जिन मुझे 0 पिक्सल चाहिए। देन पैडिंग भी 0 पिक्सल चाहिए। और डिस्प्ले चाहिए वो मुझे फ्लेक्स में चाहिए। ओके, ये हम CSS में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे LI, यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को मार्जिन चाहिए राइट की साइड से। तो मार्जिन राइट हम यूज़ कर लेते हैं 20 पिक्सल। ओके, और ए का कलर डिफाइन करना है, मतलब जो एंकर टेक्स्ट है उसका कलर डिफाइन करना है, वो भी हम कर देते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन नन। एंड कलर, हम कलर उसके लिए यूज़ कर लेते हैं वाइट। एंड अगर आप होवर इफेक्ट देना चाहते हो तो होवर, अब इसमें होवर में हम कलर दे देते हैं, हम उस पे ये वाला कलर दे देते हैं। ओके, ये हमारा जो CSS रेडी हो गया। अब हम क्या करते हैं, कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं इसमें, जिसका नाम दे देते हैं कंपोनेंट। ओके, अब इसमें सबसे पहले तो हम होम कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, home.js। जस्ट राइट डाउन RFC, आपका ये अपने आप क्रिएट करके दे देगा फंक्शन कंपोनेंट। ओके, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा होम के बारे में दे देते हैं। यहाँ पे दे देते हैं वेलकम टू होम। ओके, अब हम लोग about.js क्रिएट कर लेते हैं। RFC, अब यहाँ पे H1 वेलकम टू
अबाउट। ओके, अब एक और क्रिएट कर लेते हैं, कॉन्टेक्टस, कॉन्टैक्ट डॉट जेएस, RFC। अब यहाँ पे वेलकम टू कॉन्टैक्ट। तो अब ये हमारे कंपोनेंट मीन्स हमारे जो पेजेस है वो क्रिएट हो गए। अब इनमें आपस में हमने नेविगेशन देनी है। ठीक है, तो नेविगेशन देने के लिए हमने अपनी एक डिपेंडेंसी जो हम लोगों ने रिएक्ट राउटर डॉम की है वो हमने इंस्टॉल कर दिया। अब हम चलते हैं ऐप डॉट जेएस में। यहाँ पे ये सारा हम रिमूव कर देते हैं, ये हमें नहीं चाहिए। अब सबसे पहले तो स्टाइल जो हमने बनाया है उसको इंपोर्ट करवा लेते हैं। इंपोर्ट स्टाइल डॉट CSS। ओके, तो अब मुझे यहाँ पे एक तो यहाँ पे रिएक्ट नहीं है तो कॉल करवा दीजिए इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। अब मुझे एक तो रिएक्ट राउटर डॉम कर कॉल करवाना है। इंपोर्ट, यहाँ पे मैंने लिखा रिएक्ट राउटर डॉम। अब मुझे रिएक्ट राउटर डॉम में हमें क्या क्या कॉल करवाना है? एक तो ब्राउजर राउटर कॉल करवाना है, ठीक है, एक रूट और एक लिंक। ठीक है, तो हम इसको कॉल करवा देते हैं, ब्राउजर राउटर एज राउटर। ओके, उसके बाद हमें क्या चाहिए? एक तो रूट चाहिए, एक हमें रूट्स चाहिए। एक हमें लिंक चाहिए। फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। ओके, अब मुझे जो जितने भी कंपोनेंट हम लोगों ने क्रिएट किए हैं, होम, अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस, उसको कॉल करवाना है। इंपोर्ट होम फ्रॉम होम, कंपोनेंट होम। ठीक है, उसके बाद अबाउट अस कंपोनेंट एंड देन कॉन्टेक्ट अस कंपोनेंट। तो हमने ये सारे कंपोनेंट इसमें ऐड कर दिए। अब हमें जैसे हम उसमें AHREF लगाते थे, ठीक है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें सबसे पहले हमने जो ब्राउजर राउटर का एज इंस्टेंस लिया है उसको यूज कर लेते हैं हम, राउटर। ओके, अब मुझे इसके अंदर एक मैं डिव यूज कर लेता हूँ, डिव। अब मुझे इसके अंदर नैव यूज करना है, देन नैव। ओके, अब नैव के अंदर मुझे यूज करना है UL, क्योंकि मुझे लिंक यूज करने हैं ना। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? UL के अंदर LI। अब LI के अंदर जैसे हम उसमें AHREF यूज करते थे, इसमें हम क्या यूज करेंगे? लिंक, देन टू। ओके, मुझे यहाँ पे होम को कॉल करवाना, मतलब स्लैश पे होम कॉल हो, तो यहाँ पे मैंने दे दिया होम। ओके, अब मुझे LI, अब मैं ये राउटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो अब यहाँ पे लिंक टू। अब मुझे अबाउटस पे अबाउट, ये राउटिंग है, मींस अगर मैं नाम के अबाउटस का ओपन तो ये अबाउट शो, आपको अबाउट शो होगा जब हम अबाउट का कंपोनेंट ओपन करेंगे। अगर कॉन्टैक्ट का ओपन करेंगे तो ये कॉन्टैक्ट के साथ शो। अब मैंने यहाँ पे इसको डिफाइन कर दिया। अब इसके इनसाइड हमने यहाँ पे यूज करना है रूट्स। ये जो हमने डिफाइन किया रूट्स, अब इनको मींस कंपोनेंट असाइन करने हैं। जैसे HREF पे देते थे, अब ये तो लिंक टू हो गया। लिंक टू मतलब स्लैश पे होम दिखेगा आपको, अबाउट अगर स्लैश अबाउट अस है तो हमें अबाउट अस। अब इसको नेविगेशन देनी है हम लोगों ने, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? रूट्स। ओके, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? रूट पाथ। अब अगर हमारा स्लैश है
ठीक है, मतलब स्लैश मतलब ये वाला रूट होम वाला है, तो उसके साथ हमने एलिमेंट कौन सा कॉल करवाना है, होम कंपोनेंट। तो एलिमेंट इज इक्वल टू, अब मुझे कंपोनेंट को कॉल करवाना है, तो कंपोनेंट के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे हम नॉर्मली कंपोनेंट को कॉल करवाते हैं, होम, ये हमारा, ओके, होम कॉल हो गया। मींस अगर स्लैश आता है तो आपका होम कंपोनेंट कॉल होगा। अगर हमारा रूट पाथ, अगर पाथ हमारा ये अबाउट वाला है, मींस अगर हम अबाउट को ओपन करते हैं, ठीक है, तो उस पे एलिमेंट क्या ओपन होना चाहिए, अबाउट कंपोनेंट। अब ऐसे ही रूट पाथ अगर हमारा कॉन्टेक्ट है, तो एलिमेंट क्या जो उसका कंपोनेंट है वो क्या होना चाहिए, कॉन्टेक्ट ओपन होना चाहिए। तो अब हमने इन सभी को, ये तो एक तरह का मतलब जो ऊपर हमें एड्रेस बार में दिखेगा, जैसे अबाउट अस है तो अबाउट अस पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है, ये हमारे वो नेविगेशंस हो गए। अगर हम अबाउट पे क्लिक करते हैं तो अबाउट जब पेज ओपन होगा तो उसके साथ हमने ये अटैच कर दिया। चलिए अब हम देखते हैं, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। इसको रन करते हैं, npm स्टार्ट। अब देखिए वेलकम टू होम पेज, वेलकम, ऊपर देखिए यूआरएल में अबाउट है तो हमारा अबाउट कंपोनेंट ओपन हो रहा है, अब कॉन्टैक्ट है तो हमारा कॉन्टैक्ट ओपन हो रहा है। ये देखिए, होप सो आपको ये क्लियर होगा। अब एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने कौन सी डिपेंडेंसी हमने इंस्टॉल की, रिएक्ट राउटर डॉम, ओके, npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम, इसको इंस्टॉल कर दिया। उसको अगर आपको लगे कि इंस्टॉल हुई है कि नहीं चेक करना है, तो आप पैकेज डॉट जेसन में जाइए, यहाँ पे आप जाके डिपेंडेंसीज में जाके आप चेक कर सकते हो कि रिएक्ट राउटर डॉम ये हुआ है कि नहीं इंस्टॉल, ओके। अब ये हो गया। उसके बाद हमने स्टाइल डॉट सी एस एस क्रिएट कर ली। अब आपको स्टाइल डॉट सी एस एस हमने ये क्रिएट कर ली, ठीक है। अब आफ्टर देन हम लोगों ने अलग अलग कंपोनेंट क्रिएट किए। कंपोनेंट में हमने कौन कौन से, ये देखिए, होम कंपोनेंट, अबाउट अस कॉन्टेक्ट अस एंड अबाउट अस कंपोनेंट, ये हमने कंपोनेंट क्रिएट कर लिए। अब नेविगेशन के लिए हमने क्या यूज किया, अब चलते हैं ऐप डॉट जेएस में। ऐप डॉट जेएस में हमने सभी पहले तो ब्राउजर राउटर, एज ए राउटर हमने इसका इंस्टांस ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं ब्राउजर राउटर यूज करूँ तो अब क्या होता है, देखो हम यूज कर सकते हैं कि नहीं। ये देखो मैंने ब्राउजर राउटर दे दिया, ठीक है, यहाँ पे भी मैंने ब्राउजर राउटर दे दिया, ओके। अब देखते हैं, देखो वर्क हो रहा है ना, बट वो है कि हम उसका एज इंस्टांस क्रिएट कर लेते हैं, ओके। होप सो आपको क्लियर हो गई। ये देखिए, अब हमने राउटर, अब इसके अंदर नैव, जैसे नैव बार लगाते यूएल देन एल आई, जैसे ए एच आर ई एफ लगाते ए एच आर ई एफ ए, देन एच आर ई एफ में हम क्या देते हैं, पेज नेम देते हैं। अब जैसे हमने स्लैश दे दिया यहाँ पे, हमने सेम वही किया, बट इनको हमने बस थोड़ा सा डिफरेंट वे है। जैसे इसको तो पहले राउटर के अंदर ले लिया, ठीक है, राउटर के अंदर ले लिया, ठीक है, उसके अंदर हमने लिंक लगा दी, लिंक में जैसे स्लैश दे दिया, अबाउट दे दिया, कॉन्टेक्टस दे दिया, ठीक है। अब इनको नेविगेशन देने, अब उसमें तो हम नेविगेशन जैसे दे देते साथ में ही, जैसे कॉन्टेक्टस है तो कॉन्टेक्ट डॉट एच टी एम एल, लाइक दैट। बट इसमें थोड़ा सा हमें रूट्स यूज करके उसको राउटिंग असाइन करनी पड़ती है। जैसे रूट्स, उसके रूट अगर पाथ ये है तो उसका ये वाला कंपोनेंट कॉल हो जाए, अगर पाथ ये है तो ये वाला अबाउटस कंपोनेंट कॉल हो जाए, कॉन्टेक्ट है तो कॉन्टेक्ट वाला कंपोनेंट कॉल हो जाए। होप सो आपको क्लियर होगा कि हम नेविगेशन कैसे यूज करते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमारा प्रोग्रामर्स क्लब ज्वाइन कीजिए।